Hello friends, I am Kunal Thakur and you are watching your favorite and wonderful channel Information Mania। मैं आप सबके सामने एक बार फिर एक ऐसा इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आया हूं जो कि आपको एयर ट्रैवल में काफ़ी मदद करने वाला है। आपने देखा होगा कि पिछले कुछ सालों में जो एयर ट्रैवल है काफ़ी सस्ता हो गया है और छोटे छोटे जो 3 टियर जो सिटी है वो वहाँ भी आपको एयर ट्रैवल की सुविधा होने लगी है। एयरपोर्ट्स का उद्घाटन होने लगा है, तो आपको भविष्य में कभी ना कभी एयर ट्रैवल करना ही पड़ेगा। और या फिर आप करने की सोच रहे हैं या करने वाले हैं नियर फ्यूचर में, तो या फिर आप फ्रिक्वेंट ट्रैवलर नहीं हैं तो भी आपको ये बहुत कुछ सिखा के जाएगा। इसमें काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन फिट किया गया है, तो आपको इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें। तो मैं स्टार्ट कर लेता हूँ वीडियो। सबसे पहले आप ये अगर इंश्योर कर लिया आपने कि मुझे ट्रैवल करना ही है, उसके बाद आप एक 1 to 3 months बिफोर आप टिकट की बुकिंग करा लें। ये क्यों होता है? क्योंकि जब आप 1 to 3 months पहले बुकिंग कराते हैं तो आप देखा जाता है कि आपको काफ़ी कॉस्ट कम आती है। तो आप बुकिंग कैसे करेंगे? ऑनलाइन जाएंगे या फिर काउंटर टिकट भी ले सकते हैं। तो ऑनलाइन अगर बुकिंग करा रहे हैं तो आप बहुत सारी साइट्स हैं, बहुत सारी ऐप हैं, जैसे मेक माई ट्रिप है, गोविगो है, बहुत सारे ऐसे हैं। तो आप उस पर जाएँ, साइट पे ऑफर्स भी होते हैं कभी कभी, तो आप उसको चेक करें और इंश्योर हो जाए कि सबसे जो रेट्स दिखा रहे हैं उसमें सबसे आपको लोएस्ट कौन सा पड़ रहा है जो कि अफोर्डेबल है आपके लिए, उसको आप पिक करें और वहाँ से टिकट बुकिंग करा लें। टिकट बुकिंग हो गया, ये देखिए आपकी टिकट बुक हो गई। उसके बाद आप पूरी तरह से ये इंश्योर हो जाए कि हमारा जो इन्फॉर्मेशन है, जो कि ट्रैवलिंग टाइम है, डिपार्चर टाइम है, जो डेट है, सब कुछ आपका सही है, नाम सब कुछ अगर आपका टिकट में सही है तो आप आगे का काम कर सकते हैं। तो फिर आप क्या करें इसमें जो मैं बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि आपने अगर 1 to 3 months अगर बिफोर आपने टिकट कराया तो एक रिस्क रहता है, वो यही रहता है कि इसमें फ्लाइट कैंसिल हो सकती है। तो आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते ये चीज़ पहले से। तो अगर ये ऐसा होता भी है कभी, अनफॉर्चुनेटली अगर ऐसा हो जाता है, तो आपको कंपनी जो है 14 दिन पहले नोटिफाई करके आपको मेल करेगी, आपको नोटिस मिलेगा, आपको नोटिफाई करेगी। तो अगर ऐसा नहीं करती है 14 दिन जैसे पहले, तो आपके पास एक राइट होता है कि आप इस कंपनी पे कंपनसेशन के लिए आप इस पे फाइल कर सकते हैं। तो आपको इसकी ऐसा कोई अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट होता है कि फ्लाइट कैंसिल हो जाती है तो आप टेंशन मत ले, आपको कंपनसेशन जरूर मिलेगा। इसके बाद जो है आपने सोच लिया कि ट्रैवल करना है, सब कुछ हो गया, टिकट भी बुकिंग हो गया। इसके बाद जो है आप धीरे धीरे तैयारी करें। तो आप साइट पे जाएं और जो प्रोहिबिटेड है, अभी स्क्रीन पे आपको दिख रहा है जो सामान है, ये सब आपका प्रोहिबिटेड है। जैसे आपके पास आर्म्स है, लाइसेंस वाले आर्म्स है तो भी आप नहीं ले सकते, क्रैकर्स नहीं ले जा सकते, नाइफ नहीं ले जा सकते, ब्लेड्स नहीं ले जा सकते, आप प्लायर्स जो है वो नहीं ले जा सकते, गैस सिलेंडर नहीं ले जा सकते, बहुत सारी चीज़ें, बैटरी आप नहीं ले जा सकते। तो ये चीज़ें जो आपको हैमर है वो भी है। तो बहुत सारी चीज़ें जो आपको स्क्रीन पे अभी दिखाया जा रहा है, ये आप इंश्योर हो जाए कि आपके पास ट्रैवलिंग के दौरान नहीं होना चाहिए। फिर आप जब घर से बाहर निकलने लगेंगे तो आपको 3 चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा। पहला ये कि आपके पास एक गवर्नमेंट द्वारा इशू किया हुआ गवर्नमेंटल इशू, आपके पास एक आईडी होनी चाहिए, फोटो आईडी होनी चाहिए जिसपे फोटो होना चाहिए। तो इसके लिए आप आधार कार्ड यूज़ कर सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस यूज़ कर सकते हैं, या अपना पासपोर्ट भी अगर आपके पास है तो पासपोर्ट आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपने वेब चेक इन किया है तो बोर्डिंग पास होगा आपके पास, तो बोर्डिंग पास देख लें। उसके बाद आप जो देखना है वो आपको ये देखना है कि आपका जो लगेज है, एक आपके पास कैबिन बैग होगा और एक लगेज बैग होगा। तो कैबिन बैग वो होता है जो कि आप हमेशा अपने साथ रखते हैं, उसको कार्गो होल्ड में जमा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो आप उसके लिए जो लिमिट रखा है, जो वेट का जो लिमिट है वो है 7 kg। तो कैबिन बैग जो है जो आपके पास रहेगी वो आपको ध्यान रखना है कि 7 kg से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, 7 kg इसका लिमिट है। और जो आपके पास लगेज बैग है वो आप उसका जो लिमिट है वो 15 kg है, तो वो इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। थोड़ा बहुत निगोशिएबल होता है ये वेट कंपनी वाइज और एयरलाइंस वाइज, या फिर आपकी जो जिस क्लास की टिकट है उसके हिसाब से थोड़ी बहुत निगोशिएबल होती है, तो ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। आप कितनी निगोशिएबल है इसके लिए आप क्या करें,
कि आप वेबसाइट पे जाएं और देख लें कि कितना से कितना निगोशिएबल है और कितना अलाउड है। और अगर आपका सामान लगेज ज़्यादा है और आप ले जाना चाहते हैं तो ये भी देख लें कि पर केजी जो कंपनी है वो कितना चार्ज कर ले, वो आपको साइट से मिल जाएगा, ताकि आप जो है विदाउट हेजिटेशन और विदाउट हैसल फ्री ट्रैवल कर सकें आप। तो इसके लिए आप ये सब इंश्योर कर लें। फिर आप एयरपोर्ट पे पहुँचें। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 2 घंटा पहले आपको टाइम को मार्जिन लेके चलना है 2 घंटा पहले, क्योंकि कोई जो एयरपोर्ट होती है वो बहुत बड़ी होती है। जैसे दिल्ली का जो एयरपोर्ट है बहुत बड़ा है, तो आपको एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल जाने के लिए बहुत समय लगता है और क्यू भी बहुत बड़ी लंबी होती है। तो आपको मेक श्योर करना है कि आप 2 घंटा पहले टाइम का मार्जिन लेके चले हैं। उसके बाद आप जैसे ही पहुंचे फिर आप डिपार्चर गेट से एंटर कर जाएं। थोड़ी सी आपकी सिक्योरिटी चेकिंग होगी, थोड़ी बहुत। उसके बाद सिक्योरिटी चेकिंग के बाद आपको जो है सिक्योरिटी चेकिंग के बाद आपको क्या करना है, चेक इन करना है। तो चेक इन करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। तो पहले आप वेब चेक इन कर सकते हैं, है ना, मोबाइल से आप वेब चेक इन कर सकते हैं। अगर ये आपसे नहीं हो रहा है तो आप सेल्फ चेक इन कर सकते हैं। मतलब क्या है, बहुत सारे कियोस्क लगे होते हैं जो आप बैंकों में भी देखते हैं, रेलवे स्टेशन पे भी कहीं प्लेटफॉर्म्स पे लगे होते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पे भी सेल्फ चेक इन के लिए कियोस्क बने होते हैं। अगर आपको कियोस्क का यूज़ करने आ रहा है तो आप कियोस्क के माध्यम से आप अपना चेकिंग करें। या फिर अगर ये भी नहीं हो रहा है आपसे तो आप जो भी एयरलाइंस है सबके काउंटर्स बने होते हैं, डिफरेंट काउंटर्स बने होते हैं, जो कि आपको अभी डिस्प्ले में स्क्रीन पे दिख रहा है। तो आप उस काउंटर पे जाएं और आप बोले कि हम चेक इन करना चाहते हैं। आप बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं करें। हिंदी की ट्रेनिंग इनको दी होती है। अगर आप इंग्लिश नहीं जानते हैं या दूसरी भाषा आप जानते हैं और हिंदी में बात करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे हिंदी की प्रॉपर ट्रेनिंग होती है इन लोगों की। तो इनकी आप यहाँ इनसे बात करेंगे, जो भी आपकी प्रॉब्लम है चेक इन आपको करवाया जाएगा। तो ये चेक इन क्या है, बहुत बड़ा इशू होता है। चेक इन करना है सब ऐसा बोलते रहते हैं, ये बहुत बड़ा इशू होता है। तो ये कुछ भी नहीं है। ये क्या होता है, चेक इन का मतलब ये होता है कि आपने कंपनी को इन्फॉर्म किया आप इंटर होने के बाद कि आई एम रेडी टू ट्रैवल। आपने इन्फॉर्म किया तो कंपनी ने आपको रिसीव किया। बस यही है प्रोसेस की कंपनी आपको जैसे ही आपने इन्फॉर्म किया कि आई एम रेडी टू ट्रैवल तो उसके बाद कंपनी आपको रिसीव करेगी और आगे का प्रोसेस चालू हो जाएगा। तो जैसे ही आप थोड़ी देर और आगे बढ़ेंगे तो इंटरनेशनल डिपार्चर गेट दिखाई देगा और आपको डोमेस्टिक डिपार्चर गेट दिखाई देगा। तो आपने अगर इंटरनेशनल फ्लाइट ली है तो आपको इंटरनेशनल डिपार्चर गेट से आपको एंटर करना है, और अगर आपने डोमेस्टिक फ्लाइट ली है तो आपको डोमेस्टिक डिपार्चर गेट से आपको एंटर करना है। तो मैं अभी डोमेस्टिक डिपार्चर गेट से एंटर करता हूँ। तो चलिए डोमेस्टिक डिपार्चर गेट से एंटर करते हैं। तो सबसे जो टाइम कंज्यूमिंग होता है और सबसे बड़ा जो यहाँ पे क्यू मिलेगा आपको, ये आपको सिक्योरिटी चेकिंग में होगा और यहाँ पे आपको काफ़ी वेट भी करना पड़ेगा, टाइम भी ज़्यादा लगता है यहाँ पे। तो आप क्या करेंगे, आपके पास जो भी वैल्यूएबल्स सामान है, जैसे आपके पास सेल फोन्स हैं या आपके पास वॉलेट है या फिर आपके पास लैपटॉप्स हैं या फिर आपके पास बेल्ट है, कुछ और भी कुछ सामान है जो कि आईपॉड है जो कि आप साथ में ट्रैवल कर रहे हैं लेके, तो आप उसको इस ट्रे में रख सकते हैं। आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, इस ट्रे में रखेंगे। फिर आपकी भी स्क्रीनिंग होगी आपके शरीर की, तो आप आगे बढ़ेंगे सिक्योरिटी चेकिंग के लिए। तो यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं सिक्योरिटी चेक इन हो रही है। यहाँ पे आपकी पूरे बॉडी की स्क्रीनिंग होगी। आपने अगर जैकेट लगा रखा है तो आपको जैकेट भी उतारना पड़ेगा। तो आप उसके बाद यहाँ पे सबसे मैं बताना भूल गया, ये 2 क्यू लगे होंगे, एक लेडीज की अलग क्यू होगी और जेंट्स की अलग क्यू होगी। तो अगर आप मेल है तो मेल वाले क्यू में लगे और आप फीमेल है तो फीमेल वाले क्यू में लगे और अपने टर्न का वेट करें। आपका जब टर्न आएगा तो आपकी स्क्रीनिंग होगी, सिक्योरिटी से आपको गुजरना पड़ेगा। इसके बाद क्या होगा, जब आप सिक्योरिटी आपकी हो जाएगी, स्क्रीनिंग हो जाएगी बॉडी की, तो आपको बोर्डिंग पास मिलेगा अप्रूव्ड बाय एयरलाइंस ऑफिसर्स। ये देखिए स्टैम्प्स लगे हुए हैं, ये आपको यहाँ पे आपको मिलेगा। इसके बाद जो आपने लगेज बैग आपने कैरी किया है तो और कैबिन बैग भी आपके पास है, तो कैबिन बैग में कोई टैक्स की जरूरत नहीं होती है सिक्योरिटी टैग की, लेकिन लगेज बैग में सिक्योरिटी टैग की जरूरत होती है। तो आपका जो लगेज है उसमें यहाँ पे सिक्योरिटी टैग लगा दिया जाता है और उसका एक टुकड़ा आपको दे दिया जाता है, ताकि आपको जब कार्गो होल्ड से डेस्टिनेशन पे उतर के जब आप बेल्ट नंबर के पास आप सामान लेंगे, अपना लगेज लेंगे, तो आप उसे मैच करा सकें कि और श्योर हो सकें कि आपका ही है। तो इसके बाद
आप सबसे जो टाइम कंज्यूमिंग होता है और हरास फील करते हैं आप, वो यहीं पे होता है। इसके बाद बहुत ही खूबसूरत नज़ारा होता है एयरपोर्ट का, तो आप उसका लुत्फ उठाते हुए धीरे धीरे आगे की तरफ प्रस्थान करें। और आप देख रहे हैं कितना शानदार ये एयरपोर्ट होता है। और अगर आप जो है आप अगर किसी फेस्टिवल के टाइम में ट्रैवल कर रहे हैं या फिर न्यू ईयर के अवसर पे अगर ट्रैवल कर रहे हैं, उस ओकेजन पे ट्रैवल कर रहे हैं, तो आपको और भी अच्छी फीलिंग आएगी, क्योंकि इसको काफ़ी डेकोरेट किया जाता है एयरपोर्ट्स को। इसके बाद आप अगर आगे जाएंगे थोड़ी देर, तो आप देखेंगे ड्यूटी फ्री शॉप्स बने हुए हैं, बहुत सारे बड़े बड़े शॉप्स बने हुए हैं, शोरूम्स हैं यहाँ पे। तो अगर आप किसी से मिलने जा रहे हैं और चाहते हैं कि गिफ्ट ले जाना चाहते हैं, या फिर आप शॉपिंग करना चाहते हैं, अगर आप शॉपिंग के शौकीन हैं, तो यहाँ पे आप शॉपिंग कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको भूख लगी है, आपने मीटिंग अटेंड किया और जल्दी में आ गए, आप कुछ खा नहीं पाए हैं, तो आप यहाँ पे बड़े बड़े फूड कोर्ट्स बने होते हैं, तो आप यहाँ पे उसका भी लुत्फ उठा सकते हैं। इसके बाद अगर आपको कोल्ड ड्रिंक्स पीना है, चॉकलेट्स के आप शौकीन हैं, तो वेंडिंग मशीन्स लगी होती है चॉकलेट्स के लिए भी और कोल्ड ड्रिंक्स के लिए भी। तो अगर वेंडिंग मशीन आप यूज़ करना चाहते हैं, तो इसको ज़रूर यूज़ करें और चॉकलेट खाएं। मैं तो बहुत शौकीन हूँ चॉकलेट खाने का, मैं तो ज़रूर खाता हूँ। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो मेरा एक रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आपकी छोटी फ्लाइट है तो आप यहाँ पे बहुत ही लग्जरियस जो वॉशरूम बने होते हैं, तो एयरपोर्ट पे ही आप इसका वॉशरूम का यूज़ कर लें। टॉयलेट जाना है तो आप इसका यहीं पे यूज़ कर लें, फ्रेश हो जाएं, क्योंकि जो फ्लाइट की जो वॉशरूम होती है वो बहुत छोटी छोटी होती है, तो आपको थोड़ी सी असुविधा होती है, प्रॉब्लम्स होते हैं। तो आपकी अगर छोटी फ्लाइट है तो यहीं से आप वॉशरूम होके आप आगे बढ़ें, ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई परेशानी नहीं होगी। इसके बाद जब आप आगे बढ़ेंगे तो काफ़ी लंबा होता है गेट्स का, जो एक गेट से दूसरी गेट्स की दूरी बहुत लंबी होती है, क्योंकि बहुत सारे एयरपोर्ट्स होते हैं, बहुत बड़े बड़े एयरपोर्ट्स होते हैं। तो अगर आपकी तबीयत सही नहीं है, या फिर आप ओल्ड एज हैं, तो आप ये बैटरी ऑपरेटेड कार्स जो आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, ये आप यूज़ कर सकते हैं, या फिर ट्रैवलेटर्स लगे होते हैं, उस पर भी आप ट्रैवल कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, आपको कोई चार्ज नहीं लगेगा। तो आप अगर चाहते हैं यूज़ करना तो बेझिझक इसको यूज़ करें, आपको कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगा। इसके बाद आप जब आगे बढ़ेंगे तो आपको गेट्स नंबर्स दिखाई देंगे, तो आप बोर्डिंग पास पे जो आपका जो मेंशन है, आप बोर्डिंग पास निकालें और देखें जो आपका गेट नंबर मेंशन किया गया वो लेटेस्ट ही होता है। अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है, तो आप स्क्रीन्स भी लगे होते हैं, बड़े बड़े स्क्रीन्स लगे होते हैं, उस पर भी आप देख सकते हैं। पर मैंने जो एक्सपीरियंस किया वो ये है कि बोर्डिंग पास पे जो नंबर्स लिखे होते हैं वो लेटेस्ट ही इन्फॉर्मेशन, सारी इन्फॉर्मेशन लेटेस्ट ही होती है, तो आप उसका यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे देख रहे हैं आप स्क्रीन पे कि 29 से 36 गेट नंबर लिखा हुआ है, मतलब अगर आपका 29 से 36 के बीच में आपका गेट नंबर है, तो आप इस गेट नंबर के लिए आप इससे आगे बढ़ सकते हैं। और इसके नीचे देखिए, आप देख सकते हैं, गौर से देखिए 2 to 6 मिनट लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि अगर आप आगे बढ़ेंगे तो फ्लाइट तक पहुँचने में आपको 2 to 6 मिनट्स लगेंगे। तो आप इससे टाइम का भी मैनेजमेंट कर सकते हैं। इसके बाद देखिए, आप आगे बढ़ते जाइए, जैसे ही आपके छोटा सा यहाँ भी सिक्योरिटी का इशू आएगा, आप बोर्डिंग पास निकालें, आपको इसको दिखा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये सब छोटी छोटी बातें हैं, आप यहाँ पे क्यों होती है, बट छोटी होती है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। उसके बाद जैसे ही आप यहाँ पे बोर्डिंग पास दिखा देंगे, आप देखेंगे कि एयरपोर्ट से फ्लाइट के पास पहुंचने के लिए, प्लेन के पास पहुंचने के लिए बहुत सारी बसेस लगी होती है, तो आप उस बस में बैठें और जो है ये फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। तो इस सर्विस का, जो बस सर्विस है, उसका आप यूज़ करें और अपने फ्लाइट्स तक जाएं। अब आप जब फ्लाइट्स के पास जाएंगे तो देखेंगे कि वहाँ भी क्यू लगा हुआ है, तो क्यू के पास तो सबसे एक और मैं बात आपको बताऊं, जब आप वहाँ पे बस सर्विस से पहले जो आपने जो सिक्योरिटी क्रॉस किया है, तो वहाँ पे आपको एक सिक्योरिटी किट दिया जाएगा, जो कि कोरोना वायरस के टाइम में ज़्यादा उसको
यूज़ किया जा रहा है। पहले ग्लव्स भी मिलेगा और किट भी मिलेगा, तो वो आप वहाँ से कलेक्ट कर ले। उसके बाद आप बस सर्विस का यूज़ करके फ्लाइट के पास आएंगे तो देखेंगे यहाँ भी छोटे छोटे क्यू लगे हुए हैं फ्लाइट में एंटर करने के लिए। तो आप यहाँ भी आपको बोर्डिंग पास दिखाना ही पड़ेगा, तो आप बोर्डिंग पास निकाल लें अपने पास से। उसके बाद जब बोर्डिंग पास निकाल लेंगे तो आपके यहाँ पे जो खड़े होंगे वो एयरलाइंस के ऑफिसर्स होंगे, वो आपका बोर्डिंग पास देखेंगे और आपको फ्लाइट में छोटी सी सिक्योरिटी अप्रूवल्स होंगे। उसके बाद आपको फ्लाइट में एंटर करने का मौका मिल जाएगा, आपको वो इजाज़त दे देंगे फ्लाइट में एंटर करने का। जैसे ही आप फ्लाइट में एंटर करेंगे तो सबसे बड़ी समस्या आएगी, सबसे जो पहली आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा वो है आपकी कौन सी सीट है, वो आपको ढूंढना पड़ेगा, आपको सर्च करनी पड़ेगी। तो आप जैसे एंटर करेंगे तो आप देखेंगे कि केबिन के ऊपर पे जो प्लेन्स है उस पर नंबर्स लिखे होते हैं। जैसे आपको स्क्रीन पे यहाँ पे दिख रहा है 11, उसके बाद विंडो का चित्र बना हुआ है, उसका डी लिखा है, फिर सी लिखा है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं, तो अगर आपको की डी सीट है तो ये जो विंडो बने हुए हैं तो डी के आगे विंडो बना हुआ है, इसका मतलब क्या होता है, जिस भी लेटर के आगे जो विंडो बना होता है इसका मतलब वो विंडो सीट है। तो यहाँ डी के आगे बना हुआ है, तो आप यहाँ पे श्योर हो सकते हैं कि जो आपकी अगर डी सीट है तो वो विंडो की सीट है, और अगर आपकी डी सीट नहीं है, सी है, तो ये आयल सीट होगी, आयल सीट है आपकी। तो जब ये आपको कंफर्म हो गया कि आपकी कौन सी सीट है तो आप सीट पे बैठ जाएं, और बैठते ही आप सबसे पहले सिक्योरिटी के कंसर्न से आप सबसे पहले सीट बेल्ट बांध लें। सीट बेल्ट बांधने के बाद आप क्या करेंगे, जो आपने सिक्योरिटी किट आपको मिला था, प्रोवाइड कराया गया था आपको सिक्योरिटी किट, तो सिक्योरिटी किट को आप पहन लें। जैसा कि आपको इस पिक्चर में दिख रहा है, ऐसे आपको सिक्योरिटी किट पहनना है। फिर आप जब आप सीट पे देखेंगे तो सीट जो है बहुत ही कंफर्टेबल होता है, ये रिक्लाइनर सीट्स बने होते हैं, तो आप अपने हिसाब से उसको आगे पीछे या जैसे भी आपको सुविधा हो उसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो इस रिक्लाइनर का भी आप यूज़ ज़रूर करें। और आप जब फ्रंट सीट पे देखेंगे तो मैगजीन पॉकेट्स बने होते हैं उस सीट्स पे, तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। उसमें जो आपके पैम्पलेट्स होंगे या मैगजीन्स होगी, तो पैम्पलेट्स क्या बताता है आपको कि अगर आपको फ्लाइट में कुछ ऐसा मिसफॉर्चून हो जा रहा है, कोई आपात स्थिति आ रही, कोई इमरजेंसी कोई कंडीशन आ रहा है, तो आपको क्या क्या उस समय आपको क्या क्या करना है, क्या क्या प्रोसेस फॉलो करने हैं, क्या क्या चीज़ का ध्यान रखना है, उसके लिए आपको कंसल्ट करता है। आपको डेमो भी दिखाया जा सकता है या फिर आप पैम्पलेट से आप इसकी जानकारी ले सकते हैं। इसके बाद आप जो मैगजीन है वो जो जिस एयरलाइंस की आपने टिकट बुक की है उसके बारे में बताता है कि ये जो एयरलाइंस है वो किस अगर आप डोमेस्टिक फ्लाइट्स में हैं तो डोमेस्टिक फ्लाइट के बारे में जानकारी चाहते हैं तो ये बताएगा कि किस किस जो सिटी है, सिटी में ये ऑपरेट करती है ये कंपनी, या किस किस देश में करती है, ये आप जानना चाहते हैं वो भी उसमें दिया रहता है। तो कंपनी के बारे में, एयरलाइंस के बारे में पूरी डिटेल्स इसमें होती है। तो आप अगर फ्यूचर में कभी भी इस कंपनी का फिर से अगर आपने बुकिंग कराना चाहते हैं, रीयूज़ करना चाहते हैं इसको, तो उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं और उस शहर का पता लगा के आप वहाँ से इसकी फ़्लाइट बुकिंग करा सकते हैं। इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं, तो इसके बाद देखते हैं हम अपने ओवरहेड पे देखेंगे तो ऐसा कुछ जो जैसा आपका स्क्रीन पे दिख रहा है वैसा बना होता है। तो आप सबसे अपर पार्ट में देखिए, इसकी जो दिख रहा है मिडिल में, वो एक ह्यूमन स्केलेटल जैसा बना हुआ है। मतलब ये जो बटन है वो कॉलिंग बेल है। अगर आपको एयर होस्टेस को बुलाना है या किसी भी क्रू मेंबर्स को अगर आपको बुलाना है तो आप इस बटन का यूज़ कर सकते हैं। इस बटन के लेफ्ट और राइट में जो दिख रहा है वो है लाइट है, मैगजीन लाइट से अगर आपको रीडिंग करनी है या कुछ करना है, लाइट की ज़रूरत है तो आप इसको ऑन कर सकते हैं। इसके बाद सबसे लोअर पार्ट में जो आप स्क्रीन पे दिख रहा है उसमें सबसे लोअर पार्ट में जो है ये है एसी रेगुलेटर, वेंट रेगुलेटर है। मतलब आप वेंट को किसी भी एंगल में सेट कर सकते हैं, उसको रेगुलेट कर सकते हैं। तो ये आपकी सुविधा के लिए दिया गया है, इसमें आप इसका यूज़ करें। इसके बाद जो इसमें फैसिलिटी दी गई है वो सबसे मज़ेदार फैसिलिटी की बात करने जा रहा हूँ मैं। इसमें जो है लाइट मील की व्यवस्था होती है। तो आप अगर इसमें मील लेना चाहते हैं, कुछ ऐसे एयरलाइंस होते हैं जो कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराएंगे, क्योंकि वो आपका जो टिकट अमाउंट है उसमें इंक्लूडेड होता है इनका चार्ज। और कुछ है जैसे एयर इंडिया, और कुछ ऐसे एरोप्लेन्स होते हैं जो एक्स्ट्रा अलग से चार्ज करते हैं इसके लिए।
तो आप पहले श्योर हो जाएं कि आपको चार्ज करना है, देना है या नहीं देना है। अगर आप ये चार्जेबल नहीं है तो आप इसको का भरपूर यूज़ करें। और अगर आपको जैसे यहाँ इसमें दिखाया गया एक सैंडविच मिल गया और दूसरा काफ़ी टेस्टी है जैसे ये बोल रहा है, तो आपको दूसरी सैंडविच और चाहिए तो आपको कोई हेजिटेशन नहीं होना चाहिए बोलने में, आप ज़रूर बोलें। और ये अगर इसमें अवेलेबल होगा तो आपको ये ज़रूर प्रोवाइड कराया जाएगा, ऐसा मैं जान रहा हूँ। इसके बाद जब आप खाना पीना हो जाए, मिल ले लें, तो आप अगर आपकी विंडो सीट है तो बहुत ही अच्छा है ये। आप बाहर का नज़ारा देखिए, कितना विहंगम दृश्य दिख रहा है, आप इसका लुत्फ उठाते जाएं। इसके बाद अगर आप वॉशरूम का यूज़ करना चाहते हैं तो ये सबसे एंड में बना होता है फ्लाइट के, तो आप उसका यूज़ कर सकते हैं। तो जब आप वहाँ पे जाएंगे देखेंगे कि लाइट्स का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो आप देखेंगे कि आपके ओवरहेड पे एक रेड लाइट जल रहा है। अगर रेड लाइट जल रहा है इसका मतलब दिस टॉयलेट इज ऑक्यूपाइड, तो ये टॉयलेट ऑक्यूपाइड है, तो आपको कुछ देर वेट करना पड़ेगा। उसके बाद जैसे ये रेड लाइट अगर ग्रीन हो जाती है इसका मतलब ये वैकेट हो गया है और ये जो है वो फ्री टू यूज़ है, आप इसमें जा सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। इसमें जब आप अंदर जाएंगे तो आप देखेंगे कि इसमें सारी व्यवस्थाएं दी गई हैं जो आपको इसके अंदर जो भी चीज़ें होनी चाहिए। सोप डिस्पेंसर भी होता है, हैंड वॉश भी होता है, नैपकिन्स भी होते हैं, ग्लास लगे होते हैं, टॉवेल्स भी होता है। बहुत जो भी फैसिलिटीज़ है सारी फैसिलिटीज़ इसमें प्रोवाइड कराई जाती है जो आपको फ्रेश होने के लिए ज़रूरत है, तो आप इसका भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आप अपनी सीट पे आके आराम से बैठ जाएं। और अनाउंसमेंट पे आपको ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे अनाउंसमेंट जो होगा वो आपको बेल्ट नंबर के बारे में बताया जाएगा, जो कि आपके जो लगेज आपने जमा कराया है कार्गो होल्ड में, आप डेस्टिनेशन के पहुँचने के बाद जब आपको लेना होगा, कार्गो होल्ड जाना होगा, तो आप किस बेल्ट नंबर के पास जाएंगे ये आपको जानना ज़रूरी होगा। तो आप अनाउंसमेंट को बहुत ही गौर से सुने और जब आपको बेल्ट नंबर पता चल जाएगा तो आप फ्लाइट से डिबोर्ड हो जाए और डिबोर्ड होने के बाद आप अपने बेल्ट नंबर के पास जाएं। जैसा कि स्क्रीन पर दिख रहा है ये बेल्ट नंबर 01 दिख रहा है, तो इनका अगर 01 है तो ये 01 पे जाएंगे, बेल्ट नंबर के पास जाएंगे और वहाँ से अपना लगेज जो है कलेक्ट करेंगे। और आपको जो सिक्योरिटी टैग जब लगाया गया था तो आपको एक पार्ट दिया गया था, तो उस पार्ट से आप यहाँ अपने जो लगेज में टैग लगा हुआ है उससे आप मैच करा लें और सिक्योर हो जाए कि ये जो लगेज है वो आपका ही है, किसी दूसरे का नहीं है। अगर आप उसके बाद अगर श्योर हो जाते हैं तो आप फिर जो अराइवल गेट है वहाँ से आप बाहर निकलें और आप जिस चीज़ के लिए भी आए हैं, मीटिंग्स के लिए आए हैं या किसी से मिलने आए हैं या फिर आप शहर घूमने आए हैं या किसी को विजिट करने आए हैं, जो भी आपका या प्रोफेशन से आए हैं, तो जो भी आपका वर्क है उसको जल्दी से जल्दी समाप्त करें टाइम मैनेजमेंट का। अगर आप वापस फिर से फ्लाइट पकड़ना चाहते हैं तो आपको फिर से 2 घंटे की मार्जिन लेके चलनी पड़ेगी और उसके बाद आपको ये चीज़ का ध्यान हमेशा रखना पड़ेगा। तो आप शहर का भी लुत्फ उठाएं और समय का भी ख्याल रखें। तो इसके साथ मैं वीडियो समाप्त करता हूँ और अगर ये आपको वीडियो अगर अच्छी लगी तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, थैंक यू सो मच।